तो रोटेशनल मैकेनिक्स का फिर हम बात कर रहे हैं। रिवीजन क्लास 1 30 दिसंबर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडवांस मेंस हर एक पॉइंट से। तो सबसे पहले आई होप कि एक बार आप लोगों ने किया है, तो इसमें बेटा सबसे पहले ये देखना है कि जैसे मान लो कि हम आपको ये कहें कि एक वर्टिकल वॉल है, एक वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, सरफेसेस आर स्मूथ, और यहाँ पे एक रॉड रख दिया जाए वर्टिकल डायरेक्शन में, एक रॉड रख दिया गया जिसका मास m दिया है, लेंथ l दिया है। नाउ it is slightly displaced from equilibrium, all surfaces are smooth, surfaces smooth है। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये रॉड की सिचुएशन ऐसे होगा, किसी टाइम पे इसके बीच में भी हो सकता है। तो इसके हमें बेसिकली जब ये वर्टिकल से एंगल रॉड बना लेगी एंगल थीटा, जब वर्टिकल से एंगल थीटा बन जाएगा उस समय पे हमें बात करना है कि ये बताओ कि इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। रॉड की किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, कई इंस्टेंट क्या लिखें, ये ऐसे स्लाइड कर रहा होगा, और अगर ये एंड को कह दिया जाए ए, इसको कह दें बी, और इट इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, मास इज m, लेंथ इज l। तो देखो ये लग रहा है कि जैसे रॉड पहले ये इनिशियली ऐसे था, कुछ टाइम बाद इस तरह से हो गया, फिर ऐसे हो जाएगा। दैट मींस इट इज हैविंग एंगुलर वेलोसिटी इन एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा आल्सो। तो हमें पहला काम तो ये करना है कि इसके हमें ए पॉइंट की, मान लो किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई है, वी ये है, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखनी है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड velocity of point B, velocity of center of mass, and omega. So when rod makes angle theta from vertical, when rod makes angle theta, rod makes angle theta from vertical, theta from vertical। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि जैसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाए कि जब ये वर्टिकल से एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री, उस समय क्या होगा, ओमेगा। वर्टिकल से जब ये एंगल बना रहा हो, या कहते हैं कि जब ये हिट करने वाला हो हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइनली रॉड का सिचुएशन क्या होगा बेटा? फाइनली रॉड विल बी गोइंग टू हिट दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज लाइक दिस, राइट? यस। फाइनली ऐसे हिट कर रहा होगा, तो उस समय पे ओमेगा क्या होगा? जस्ट बिफोर हिटिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो हम थीटा के टर्म में लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या क्या रख देंगे जब ये हिट कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, बताओ। तो थीटा कितना बन जाएगा? π/2। π/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। थीटा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, तो हम किसी थीटा के टर्म में बात करने जा रहे हैं। तो कोई बता सकता है कि क्या अप्रोच लेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेटा? कैसे बताओगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बी पॉइंट की वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर, बताओ, टॉर्क सोचो। लिखेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। टार्क क्यों लिखोगे? टार्क लिखने से क्या मिलता है ये बताओ।
यहाँ पे अल्फा की बात ही नहीं है, बताओ। यहाँ अल्फा की तो बात की एंगुलर नहीं जा रही मोमेंटम कंजर्व करेंगे। है। मोमेंटम कंजर्व कब होता है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है बताओ, बोलते चलो। एक्सटर्नल एंगुलर टॉर्क। मोमेंटम तब कंजर्व होता है किसी पॉइंट के अबाउट जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा। और बताओ, देखो यहाँ पे वेलोसिटी की बात की जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी VCM Vx। एक बात बताओ कि रॉड की जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहा जा रहा है, ध्यान से देखो। ये रॉड यहाँ पे पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर जो है पहले यहाँ पे था, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और ये नेगेटिव वाई में भी आ रहा है, राइट। तभी तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे पहुंचा, और ये थोड़ा नीचे भी गया। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड। और एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होगा, वेलोसिटी पूछी जा रही थी, यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे। जहाँ पे कोलिजन होगा, कोई दो अब रॉड है, कोई पार्टिकल हिट कर रही है तो कोलिजन होगा, तो वहां पे मोमेंटम लीनियर या एंगुलर देखेंगे, तब कंजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। और टॉर्क तब लिखते हैं जब कहीं पे कोई फोर्स की वैल्यू अननोन रहेगी या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की जरूरत होगी, तब हम टॉर्क अप्रोच करते हैं। पहले किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पे देखो ध्यान से, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, काफी टाइम हो गया थोड़ा भूल गए, देखो कोई भी फिक्स्ड सेंटर ऑफ रोटेशन से कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, फिक्स्ड सेंटर है, सी इज फिक्स्ड सेंटर, सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर ये रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कोई पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है, P पॉइंट की वेलोसिटी क्या कहोगे? P पॉइंट की वेलोसिटी क्या कहोगे? आर ओमेगा। R ओमेगा। और ये क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। यस। V इज इक्वल टू R ओमेगा की वेलोसिटी हो जाएगी। और जो C पॉइंट जो फिक्स्ड सेंटर ऑफ रोटेशन है, इससे जो एक्सिस पास होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, राइट। यस। अब कोई भी अगर हम कहें कि टॉर्क लग रहा है, टॉर्क के अबाउट C V लिखना है, ये ध्यान दो। पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि V लिखना है, तो हम कहेंगे R इंटू ओमेगा। दूसरा एक्सेलरेशन, अगर हम कहें P पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या कहोगे बताओ? ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है C पॉइंट के अबाउट, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर R, बिल्कुल सही बात है, टुवर्ड द सेंटर, बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी इसकी अगर लिखनी हो पूरी, जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर। हाफ IC ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, क्योंकि प्योर रोटेशन में। अगर हम कहें टॉर्क लिखना है C के अबाउट, टॉर्क अबाउट C, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ सेंटर, that is equal to moment of inertia about C into angular acceleration about C. अगर हम कहें एक्सटर्नल फोर्स F external is equal to mass into acceleration of center of mass, यही लिखते हैं ना बेटा। तो ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास। तो अगर कोई भी फोर्स लग रहा है F, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये एक्सेलरेट करेगा, जरूरी नहीं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ही फोर्स पास हो,
हाँ ये है कि अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो है टॉर्क भी लगाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा लीनियरली, ये सीएम होगा, और दूसरा रोटेट भी करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू आई सी एम इंटू एल्फा, ये भी लिख देंगे। समझ में आ गई बात? यस यस तो ये समझाने के लिए ये सब पॉइंट याद रहना चाहिए। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। सॉरी। तो इसमें बेटा हम लोग लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, देखो ये हमारा वर्टिकल वॉल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, इस इंस्टेंट पे रॉड और इट इज मेकिंग एंगल थीटा। ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हमने मार्क कर दिया, ये पॉइंट ए मार्क कर दिया, ये बी मार्क कर दिया, हर एक का कोऑर्डिनेट लिख लो। ओ पॉइंट हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इसको ओरिजिन ले लें। तो ये एंगल थीटा है, तो ए पॉइंट की ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको हम कह दें एक्स ए, इसको हम कह दें एक्स बी या वाई बी कह दें, वाई डायरेक्शन में, और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स सी एम कह दें, वाई सी एम कह दें। तो हम इसके वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं। तो एल लेंथ है, एक्स ए क्या कह दोगे, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा होगा, ये समझ पा रहे हो बेटा? यस यस एक्स ए विल बिकम, जो गिवन क्वांटिटी है, देखो दिया है मास ऑफ रॉड लेंथ वर्टिकल से एंगल थीटा, थीटा गिवन क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली जो पूछा जाएगा वो इसी के टर्म में आंसर होना चाहिए, पहली चीज से दिमाग में बात आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्स ए जो होगा वो होगा एल साइन थीटा, एक्स बी क्या होगा, एल कॉस थीटा, एल एल कॉस थीटा। अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम पूछे आपसे, एक्स सी एम, देखो एक्स सी एम बेटा ये होगा ना देखो एक्स ए माइनस एल बाई टू साइन थीटा। या ये कह सकते हो ना, ये एल बाई टू है, ये थीटा है, यही तो कोऑर्डिनेट एक्स सी एम होगा, बोलो यस क्या कह सकते हो एक्स सी एम, टू भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से एल बाई एल टू बाई साइन टू, थीटा। हाँ एल बाई टू साइन थीटा। वाई सी एम क्या लिखोगे, वाई सी एम लिखना है तो ये पॉइंट, एल ये बाई देखो टू ये, कॉस थीटा। नहीं एल बाई टू कॉस थीटा तो ये होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, देखो एल बाई टू कॉस थीटा तो ये होगा, एल बोलो कॉस थीटा माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। वो लिखो, या यहाँ से लिख दो, ये भी एंगल थीटा हुआ, ये एल बाई टू है, देखो ये एल बाई टू है, ये भी थीटा हुआ, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, एल बाई टू कॉस थीटा। एल बाई टू कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार इक्वेशन बन गए, जो इसको फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें, फ्रॉम फर्स्ट डी एक्स ए बाई डी टी क्या आएगा बोलो, वी ए इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो देखो एल साइन थीटा का डी थीटा बाई डी डिफरेंशिएशन, टी। डी साइन थीटा बाई डी टी, अंजलि बताओ इसका क्या होगा कॉस डिफरेंशिएशन, थीटा, कॉस थीटा तब होता है बेटा जब डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा हो, तब लिखते हैं कॉस थीटा। जब डी साइन टी होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, तब कहते हैं कॉस टी। समझ में आया? यहाँ वेरिएबल Yes, sir. थीटा, यहाँ डी टी, यहाँ टी है, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। हाँ वेरी गुड। तो इसको हम कहेंगे एल कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा को क्या कहोगे, डी थीटा बाई ओमेगा। डी टी क्या लिखोगे? यही तो ओमेगा है बेटा। यस तो डी एक्स ए हो गया वी ए इज इक्वल टू एल ओमेगा कॉस थीटा
एल ओमेगा कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? यस। बी पॉइंट का क्या लिखोगे? बी पॉइंट का देखो, डी एक्स बी बाई डी टी माइनस इक्वल एल टू ओमेगा साइन थीटा। डी एक्स बी बाई डी टी। एक्स बी क्या, सॉरी वाई बी, वाई बी हम बात कर लें दूसरे एंड की। डिफरेंशिएशन ऑफ बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टी क्या लिखोगे बेटा? माइनस एल साइन थीटा ओमेगा। इसको हम कहेंगे वाई बी, इसको हमने एक्स पे लिख दिया, ये वाई बी था। समझ में आ रही है बेटा? यस। क्या लिखोगे? एल साइन थीटा, ये डी वाई बी बाई डी टी। वाई बी क्या हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। ध्यान दो, यहाँ पॉजिटिव इसलिए लिखा कि एक्स से इंक्रीज कर रहा है, एक्स से इंक्रीज कर रहा है, और वाई बी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है ना। यस। तो इसलिए पॉजिटिव लिखा। अब यहाँ डी वाई बी की बात करें अगर हम, तो सिंस वाई बी इज एल कॉस थीटा, इसको हम कहेंगे डी वाई बी विद रिस्पेक्ट टू टी। वाई बी इज डिक्रीजिंग, इसको लिखेंगे माइनस वी बी। समझ में आई बात? क्यों लिखा? यस सर। क्योंकि वाई बी, चेंज ऑफ वाई बी विद रिस्पेक्ट टू टी, इफ दिस क्वांटिटी या डी वाई बाई डी एक्स, अगर वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा तो नेगेटिव लिखते हैं, वाई इंक्रीज कर रहा तो पॉजिटिव लिखते हैं। समझ में आई बात बेटा? यस। तो डी वाई बी बाई डी टी क्या लिखोगे बताओ? माइनस एल ओमेगा साइन थीटा। माइनस वी बी इज इक्वल टू, एल तो कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस, साइन थीटा बस। डी इंटू थीटा ओमेगा। बाई डी टी। हाँ, इंटू ओमेगा, तो माइनस एल साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ऐसे गलती मत करो। वी बी इज इक्वल टू ओमेगा एल साइन थीटा। बी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। अगर किसी एक एंड की वेलोसिटी मालूम हो, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे अगर वी ए वी बी मालूम है तो हम टेन थीटा में रिलेशन बता सकते हैं। टेन थीटा विल बिकम वेलोसिटी ऑफ एंड बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ एंड ए। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? यस। ये भी रिजल्ट आ गया। अब हमारा वी ए आ गया, वी बी आ गया, ऐसे वी सी एम, वी एक्स सी एम बता सकते हैं। देखो, वी एक्स सी एम क्या लिख दोगे? बोलो बेटा। एल बाई टू कॉस थीटा ओमेगा। डी एक्स सी एम बाई डी टी, वी एक्स वी सी एम एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डी एक्स सी एम बाई डी टी। एक्स सी एम इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है। एल बाई टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये समझ में आई बात? यस यस। सर। ओमेगा एल बाई टू कॉस थीटा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स। ऐसे वाई डायरेक्शन में क्या लिख देंगे बोलो? माइनस ओमेगा एल बाई टू साइन थीटा। एक्स सी एम वाई सी एम, तुम कह देंगे वी सी एम वाई कोऑर्डिनेट इज, माइनस नहीं, ये आएगा तो प्लस ही क्यों आएगा? क्योंकि क्योंकि जब डिक्रीज हम कर रहा है वाई सी एम। वाई सी एम भी डिक्रीज कर रहा है बेटा ना। यस। डी वाई सी एम बाई डी टी, देखो ध्यान से, एल बाई टू डी कॉस थीटा बाई डी टी, इसको कहेंगे माइनस वी सी एम वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, माइनस एल ओमेगा बाई टू साइन थीटा। तो ये निगेटिव हट जाएगा कि नहीं बोलो? यस सर। तो ये वीसीएम आ गया।
अब VCM आ गया तो इसका मतलब VCM की वैल्यू अगर हम कहें क्या होगा तो देखो VCM x होल स्क्वायर प्लस VCM y होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ओमेगा L बाई 2 होगा कि नहीं, होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये साइन थीटा, समझ में आया। यस इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा, तो ये VCM जब कहोगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा L बाई 2, भाई VCM एक्स स्क्वायर प्लस यस VCM वाई स्क्वायर, यही तो वेलोसिटी हो जाएगी। VCM एक्स और ये हो गया VCM वाई, तो नेट तो इधर कहीं आ गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। Yes. बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओमेगा L बाई 2 ये आ गया VCM। अब हमारे पास आ गया एक क्वांटिटी VCM और ओमेगा। अब क्या बताएं कैसे लिखा जाए। VCM ओमेगा में रिलेशन आ गया, कैसे लिखा जाए इसका, ओमेगा की वैल्यू, इसके पास ओमेगा और VCM आ रहा है, इसका मतलब रॉड के पास क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ये भी सोचो पहले रेस्ट में था वर्टिकल पोजीशन में, है कि नहीं। यस सर। एक सेकंड बेटा, ये बेटा वो कर सकते हैं, अंजलि पॉज आ कर जाओ, सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करना है। हाँ तो वो जो डबल सबसे ऊपर जो 2 लाइंस हैं वर्टिकल। हाँ तो हम बेटा यहाँ पे बता रहे हैं, बाद में चाहे अपने आप कर लिया करना आप लोग, वो भी ठीक है, जरूरी नहीं पूरा फाइनल आंसर लिखाऊं, क्या कहते हो। VCM ओमेगा L बाई 2 आ गया, काइनेटिक एनर्जी। राइट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई। अब ये एनर्जी कहां से आई, इसके पास, इसका मतलब हो गया कि कहीं पे देयर इज नो लॉस, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो हम कहेंगे कि जो हमारा वर्टिकल वॉल है, जो हमारा वर्टिकल वॉल है बेटा, इनिशियली रॉड वाज इन दिस पोजीशन, इसकी ये अगर हम रेफरेंस इसको कंसीडर करें, इसको रेफरेंस लें, तो यहाँ पे इसका ये हो गया आपका L बाई 2, और नाउ आफ्टर सम टाइम रॉड इज इन दिस पोजीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ग्रेविटेशनल लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये एंगल थीटा है, ये L बाई 2 है, तो L बाई 2 कॉस थीटा हुआ, यहां से हो गया ये L बाई 2 माइनस L बाई 2 कॉस थीटा H डैश, पहले L बाई 2 था ना बेटा, यही बोलो, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। यस इज इट क्लियर। यस तो लॉस in gravitational potential energy is equal to gain in kinetic energy, gain in kinetic energy। तो अब यहाँ पे पहले था लॉस कितना हुआ, लॉस हम कहें mg L बाई 2 कितना डिक्रीज किया, पहले ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब यहाँ पे कहीं आ गया, तो डिक्रीज कितना किया L बाई 2 माइनस, क्या लिखोगे बेटा, वर्टिकल देखो ये भी एंगल थीटा थे, L बाई 2 कॉस थीटा H डैश भी हुआ कि नहीं, ये L बाई 2 हुआ, ये कॉस थीटा L बाई 2 कॉस थीटा हो गया फाइनल, पहले था इनिशियल L बाई 2 माइनस L बाई 2 कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, इज इट राइट। यस सर। Yes, sir. दैट इज इक्वल टू गेन एंड काइनेटिक एनर्जी, इसका एक हो गया Vx, इसका हो गया Vy, और Vy Vx का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा, ओमेगा L बाई 2। ओमेगा L बाई 2, तो हाफ m VCM स्क्वायर ओमेगा L बाई 2 होल स्क्वायर, हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है और ओमेगा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कहोगे, हाफ ml स्क्वायर बाई 12 सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनटू ओमेगा स्क्वायर।
VCM, यो VCM इज नथिंग बट ओमेगा L by 2, यही लिखा है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ओमेगा आ गया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा आ गया तो VCM आ गया, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये VCM आ गया, ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दोगे थीटा के टर्म में, VCM आ गया, VCM आ गया। पहला इक्वेशन देखो VA VB, तो VB हो जाएगा, ओमेगा पता लग गया तो थीटा के टर्म में रख दोगे तो VB आ जाएगा, फिर ओमेगा यहाँ रख दोगे तो V आ जाएगा थीटा के टर्म में। और जब बिफोर हिटिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस तो थीटा कह दोगे 90, राइट? Yes, sir. क्लियर बिल्कुल अच्छे से? Yes. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रोटेशन का। अगर हम आपसे पूछें कि कोई एक रॉड है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ऐसे वर्टिकली प्लेस किया गया, स्मूथ सरफेस पे है, ध्यान देना, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक वर्टिकल रॉड प्लेस है, इसका मास m है, लेंथ l है, इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया गया अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये ये क्या होगा, इसका पोजीशन किसी इंस्टेंट पे ऐसे हो जाएगा, किसी इंस्टेंट पे ऐसे हो जाएगा। क्यों ऐसे होगा? Smooth surface. Omega. स्मूथ सरफेस है, पहले सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे था L/2 पे। अब जब बात करेंगे तो ये रॉड कभी किसी इंस्टेंट पे ये सिचुएशन में आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। फिर किसी इंस्टेंट पे बात करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, तो सेंटर ऑफ मास इसका वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। क्यों वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. तो VCM जो होगा, VCM ये हम बात कर रहे हैं इस इंस्टेंट पे, जब रॉड है तो ये VCM कह दिया जाए, वर्टिकल एंगल इसका थीटा मान लें, ये रॉड रोटेट भी कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा सिंस F एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, 0. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, है ना बेटा? Yes, sir. yes, sir. फिर क्या कहोगे, बोलो। हमें हॉरिजॉन्टल, इसका ओमेगा निकालना तो ये बताओ ये रोटेट भी कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कर रहा है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? clockwise. Clockwise. ये रोटेट भी कर रहा है, ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो इस इंस्टेंट पे जब वर्टिकल थीटा एंगल बना रहा है, इसका ओमेगा लिखना है, VCM लिखना है। कैसे लिखोगे? ये N1 लग रहा होगा जो कांटेक्ट में होगा, mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, इसका अगर हम यहाँ पे दिखाएं हम कहेंगे mg एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, और ये कांटेक्ट में हॉरिजॉन्टल के N1 लग रहा होगा, ओमेगा क्लॉकवाइज होगा, और इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा VCM वो भी डाउनवर्ड होगा, और वर्टिकल से ये एंगल कितना बना रहा है बेटा? थीटा। इसको कैसे किया जाए एक बार सोचो जल्दी से 1 मिनट में। बेटा फिक्स्ड पॉइंट लो जो मूव नहीं कर रहा हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे मूव कौन सा पॉइंट नहीं कर रहा, कौन हम एक रेफरेंस ले सकते हैं पॉइंट, बताओ। ये पॉइंट ले सकते हैं वो बेटा ना, इसको कोऑर्डिनेट ले लिया 0,0, ठीक है? Yes, sir. इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। तो बताओ डायरेक्ट लिखो, कितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट बेटा? यस।
तो बताओ। mg L/2 minus बिल्कुल सही कह रहे हो। L/2 cos theta हाँ is equal to बिल्कुल half सही। ICM omega square plus half m VCM square. हाँ, तो यहाँ पे देखो, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले L/2 था, पहले L/2 था बेटा, अब बाद में क्या हो गया, L/2 cos थीटा हो गया, ये हाइट L/2 cos थीटा हो गया। समझ में आ रही बात? Yes, sir. L/2 cos थीटा हो गया ये लेंथ। देखो ये यहाँ L/2 है, L/2 cos थीटा। अंजलि, इज इट क्लियर? Yes, sir. mg L/2 minus L/2 cos थीटा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? इक्वल टू VCM तो डाउनवर्ड है, हाफ कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन में, हाफ MVCM स्क्वायर प्लस, बोलो, Half ICM omega square. हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ICM क्या हो जाएगा यहाँ पे? ml स्क्वायर बाई 12। ICM इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। अब एक बात मुझे ये बताओ, VCM ओमेगा 2 अननोन आ गया, Yes. फिर कैसे आएगा? ये हमारा रेफरेंस है, तो ये एंगल थीटा है, तो इसका VCM, ये हम कोऑर्डिनेट कहें, x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y रहेगा YCM। YCM क्या लिख सकते हो, बोलो? L/2 cos थीटा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. इसको डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू t, dy/cm by dt is equal to L/2 d of cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू t। dy/cm by dt क्या होगा? Minus VCM. माइनस VCM is equal to L/2 into cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू t क्या कहोगे? Minus sin theta omega. माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा। माइनस VCM इज इक्वल टू L/2 माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा। ये समझ में आया? VCM डिक्रीज कर रहा है इसलिए नीचे निगेटिव Yes, लिख रहा है। Yes, sir. ओमेगा L/2 इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू रख दो फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड VCM को ओमेगा थीटा के टर्म में लिखोगे तो ओमेगा थीटा के टर्म में आ जाएगा कि नहीं? Yes. Yes. ये सब सॉल्व कर लेना, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यू कैन कैलकुलेट VCM, सॉरी ओमेगा। ओमेगा आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, फिर VCM कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो सब वैल्यू आ गई। Yes. बिफोर हिटिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस ओमेगा पूछा जाए तो यू कैन पुट थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 कहेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन यू कैन गेट वैल्यू of omega and VCM just before hitting horizontal surface, क्लियर बिल्कुल? Yes. Yes, sir. चलिए कुछ सिंपल्स की बात करते हैं, ये सॉल्व कर लेना, देखना सॉल्व करना भी टाइम लगे ज्यादा इस टाइप से। Yes, sir. अब ये बताओ कि जैसे मान लो अगर हम कहें एक रॉड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इम्पल्स,
कभी हम एक पॉइंट पकड़ करके ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसे रॉड है और ये हिंज है, वो पॉइंट के अबाउट रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। बोलो बेटा। यस सर। हाँ अब अगर ये कहा गया कोई एक इम्पल्स दिया, कोई एक इम्पल्स दिया स्ट्रॉन्ग, ऐसे रॉड एक हम स्टिक से ऐसे हिट कर दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक रॉड हैंग कर रहा है, ऐसे हिंज है इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे हिट कर दिया हमने, कोई इम्पल्स दिया आई इज इम्पल्स, ये डिस्टेंस दिया है h। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जो इम्पल्स दिया हमने इसके कारण बताना है बेटा कि इसका जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर गिवन दिस इम्पल्स I, h a distance h, find the value of omega, also calculate hinge reaction, find angular velocity omega and hinge reaction at O just after impulse is imparted, just after impulse is imparted to rod। ठीक है बेटा। कैसे बताया जाए बताओ, कैसे स्टार्ट किया जाए? hinge reaction देखो जब इस पे एक इम्पल्स लगा उस टाइम पे क्या होगा, हिंज रिएक्शन, इस रॉड की टेंडेंसी, अगर यही ये तो वर्टिकली ऐसे हैंग कर रहा है, वर्टिकली ऐसे हैंग कर रहा है, इस पे हमने यहाँ पे लगाया फोर्स, अगर यही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ऐसे रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और यहाँ पे फोर्स लगाते हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता, ध्यान देना, अगर यही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता बेटा और यहाँ पे हम एक इम्पल्स लगाते तो सेंटर ऑफ मास ये था तो क्या होता, सेंटर ऑफ मास एक वेलोसिटी गेन करता और दूसरा ये रॉड रोटेट भी करना शुरू करता, yes, यही तो होता। yes, ये यहाँ पे हिंज है, हिंज है इसका मतलब हो गया ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता, ये मूव नहीं कर सकता तो ये जो रॉड का दूसरा एंड है जो ये पॉइंट है वो पॉइंट जो दिखा रहे हैं तो ये राइटवर्ड जाना चाहेगा तो हिंज इसको रोकेगा क्योंकि उसको मूव नहीं करने देगा, तो सपोज दैट हिंज डायरेक्शन इज I नॉट, राइट? yes sir, समझ में आ रही बात? yes sir, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नेट इम्पल्स क्या हो गया, I माइनस I नॉट इज इक्वल टू नेट लीनियर इम्पल्स ऑन दिस रॉड इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम m इंटू VCM फाइनल माइनस पहले 0 था yes, और एंगुलर इम्पल्स लिखे हो वो पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O क्या लिखोगे बेटा, एंगुलर इम्पल्स अबाउट पॉइंट O बताओ। I minus I naught into h is equal to अरे एंगुलर इम्पल्स J इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर इम्पल्स क्या लिखते हो, change in angular momentum, एंगुलर इम्पल्स क्या लिखते हैं बताओ, बेसिकली linear impulse into perpendicular distance। हाँ वेरी गुड,
लीनियर इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से आया? देखो ओ पॉइंट है, जैसे ये ओ पॉइंट है, ध्यान दो, और ये लीनियर इम्पल्स जो आया आई लिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट एफ डी टी, ठीक हुआ? यस और ये एच हुआ, तो ये हम कहेंगे टॉर्क। क्या लिखोगे? टॉर्क लिखोगे। यहाँ पे देखो एफ डी टी टाइम लगा दिया तो ये इम्पल्स हो गया, टॉर्क होगा। टॉर्क जब ये होता है strong, मतलब वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट विल बी एंगुलर इम्पल्स जे, ये लिखते हैं। ठीक है बेटा? Yes. सर। तो ये लिख देंगे एंगुलर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस अब क्या किया जाए बताओ? तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टी टॉर्क कहेंगे तो क्या कहोगे? टॉर्क जो होगा वो होगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर एच, यही तो लिखोगे। यस और ये जो है अगर स्ट्रांग होगा तो ये टॉर्क इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ एच इंटू डी टी, यही लिखोगे। यस टॉर्क इंटू डी टी क्या हो जाएगा? एंगुलर इम्पल्स जे इज इक्वल टू एफ डी टी को क्या कहते हो? एफ इंटू डी टी को लीनियर इम्पल्स लीनियर इंटू इम्पल्स एच, यही तो हो जाता है बेटा। यस आई इंटू एच परपेंडिकुलर, तो ये हम कह देंगे कि एफ डी टी को लिख देते हैं आई। तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू लीनियर इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स लिखें तो क्या होगा? अब ये तो आई नॉट तो यहीं, एच इज इक्वल आई नॉट तो यहीं से पास हो रहा है ना, जीरो हो गया। आई इंटू एच इज इक्वल टू ओ पॉइंट के अबाउट आई नॉट फाइनल I एंगुलर not मोमेंट ml square by 3 into omega just after angular impulse omega minus initial 0 था। समझ में आया बेटा? यस Yes, sir. तो फर्स्ट हो गया I माइनस आई नॉट इज इक्वल टू एम वी सी एम। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। क्लियर? यस अब एक बात ध्यान दो यहाँ पे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन में है, नोट, if any object, any rigid object is in rotation में about a fixed point, its motion can be described by omega only. Its motion can be described by ओमेगा ओनली। क्यों ओमेगा ओनली कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये पॉइंट हिंज है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी वीसीएम क्या कह दोगे? ओमेगा इनटू, अगर एल बाई 4 पे कोई पॉइंट लोगे तो इसको कहोगे ओमेगा इंटू एल बाई 4। समझ में आ रहा है बात बेटा? तो हर पॉइंट की वेलोसिटी बता सकती हो। तो यहाँ पे वीसीएम और ओमेगा में भी रिलेशन आ जाएगा। वीसीएम इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2 होगा। वीसीएम इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2। समझ में आ रही बात? यस VCM is equal to omega L by 2 and VCM is equal to omega L by 2. This is third. अब हमें लिखना है बेटा I naught, angular impulse, that is sorry linear impulse imparted by hinge reaction। तो I naught कैसे लिखें? देखो यहाँ से जैसे कैलकुलेशन करना है तो I की वैल्यू फर्स्ट से रख दो, I की वैल्यू फर्स्ट से रख दो। तो I naught कैन बी रिटन एज I माइनस एम VCM। ये हुआ? बोलो बेटा। Yes. तो I naught इज इक्वल टू I क्या लिखोगे? ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा बाई h माइनस एम ओमेगा एल बाय 2। I naught हो गया I माइनस
एम वीसीएम, देखो फर्स्ट से एम वीसीएम, वीसीएम क्या कहोगे, ओमेगा एल बाई टू, ठीक है। यस तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एम एल बाई एम एल ओमेगा, एम एल ओमेगा कॉमन ले लें, एम एल ओमेगा L by 3h minus एल बाई थ्री एच माइनस 1 1 by बाई 2. टू, ये आ गया आई नॉट। तो अगर हम कह दें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच आई नॉट विल बी जीरो, L will मतलब be ये तो equal to 3h ये by आई 2. नॉट आ गया ओमेगा के टर्म में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच आई नॉट विल बी जीरो, 2L by 3. एच आ जाएगा 2l बाई थ्री। अंजलि समझ में आया, l बाई थ्री एच माइनस 1 बाई टू इज इक्वल टू जीरो। एम एल ओमेगा जीरो होगा नहीं, तो h की वैल्यू कह सकते हैं 2l बाई थ्री। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बैट बॉल कभी खेला होगा, तो कभी कभी होता है अंजलि कि यहाँ पे अगर होल्ड किया हुआ बैट, इस एंड पे पकड़ा हुआ है, इस एंड पे अगर कोई पॉइंट पे इसको कैच किया हुआ है, और यहाँ से अगर बॉल आ रही है और ये 2l, इसकी अगर हाइट है l, अगर बॉल कितनी भी फास्ट आए 2l बाई थ्री हाइट पे अगर आके हिट कर रही है 2l बाई थ्री पे, तो जो होल्ड किया रहता है उसको पता ही नहीं लगता है कि बैट, यहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स लगता ही नहीं है, और इस पे इम्पल्स लगता है, वापस लगेगा। जो आई नॉट इस पे लगाया, जो आई इस पे लगाया, वही आई इस पे लगाएगा, आई नॉट की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाती है और ये बॉल तेजी से निकल जाती है। समझ में आ रही बात हमारी? Yes. If there is no loss of energy, if elastic collision, if E is equal to 1 कंसिडर करें, तभी तो वापस आई होगा, तो बहुत तेज चला जाता है, तो यहाँ पे पता ही नहीं लगता है, तो हिंज डिरेक्शन जीरो हो जाएगा 12 बाई थ्री डिस्टेंस। क्लियर बिल्कुल? Yes. तो VCM ओमेगा, अब बताओ यहाँ पे आया, ये जो आई नॉट आया ओमेगा के टर्म में आया, तुम्हारे पास कितने अननोन है बताओ? आई नॉट ओमेगा VCM, आई तो दिया है ना बेटा, Yes sir. तो हमारे पास बेसिकली आई की वैल्यू गिवन है, ये तो हमने आई रिप्लेस कर दिया, यहाँ से हमें ओमेगा रिप्लेस करना चाहिए था, ध्यान देना, यहाँ से ओमेगा रिप्लेस करना चाहिए था। अगर आई नहीं दिया होता, अगर आई नहीं दिया होता तो कहते कि एक इम्पल्स है अननोन और इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विद ओमेगा, तो ओमेगा के टर्म में आया। ओमेगा अगर गिवन है बेटा, तो ओमेगा को हम आई के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ आई आ जाएगा कि नहीं? Yes sir. तो आई नॉट आ गया गिवन क्वांटिटी के टर्म में आंसर। समझ पा रहे हो बात को? Yes. Yes नहीं sir. समझ, अरे नहीं समझ में आया तो बोलना बेटा, ऐसा मत सोचो। आ गया मैं समझ. क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे आई की वैल्यू गिवन थी, जो रॉड पे इम्पल्स लगाया, रॉड पे जो इम्पल्स लगा वो आई गिवन था, आई गिवन था, तो हम ओमेगा लिख लिए, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ आई आ गया। अगर ये कहा जाए कि एक इम्पल्स लगाया गया और ये इम्पल्स अननोन है, ये अननोन है, तो कहा जाए इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट हिंज पॉइंट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तब हम ओमेगा के टर्म में आंसर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? Yes sir. और अगर आई दिया, ओमेगा अननोन है, तो ओमेगा को हम आई के टर्म में लिखेंगे, ओमेगा आई Yes के sir. टर्म में यहाँ से आ जाएगा। देखो फर्स्ट से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 3IH अपॉन ML square. ml स्क्वायर, ये ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो VCM आ गया, तो VCM कहोगे ओमेगा L बाई टू, VCM आ गया, VCM आ गया, वैल्यू पुट करो, आई गिवन है, आई नॉट अननोन है ना बेटा, तो आई नॉट आ जाएगा, जो भी दिया जाए। समझ में आ रही Yes sir. बात? Yes. चलो एक और ऐसे बताओ, तो तुम लोग सोच बताओ, एक ऐसे है सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस,
इसके ऊपर एक प्लैंक रखा गया। इसके ऊपर एक प्लैंक रखा। ये दिया है कि इट इज रोलिंग, इसकी वेलोसिटी दे दी गई है इधर, ये v से जा रहा है प्लैंक, और ये 2v से जा रहा है, तो देयर इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। Find angular velocity of all cylinder and velocity of center of mass. ठीक है बेटा, बोलो यस सर। कैसे लिखोगे? प्योर रोलिंग है हर सरफेस पे। हर जगह पे रोलिंग होता है। कांटेक्ट पॉइंट्स पर वेलोसिटी देखेंगे, कहीं रबिंग नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ हाँ यहाँ v है तो इसकी भी v है, तो यहाँ ओमेगा, इसका क्लॉकवाइज ओमेगा होना चाहिए ताकि यहाँ पे ओमेगा r हो जाए, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इसका v है, इसका भी ओमेगा ऐसे होना चाहिए, फिर इसका 2v इधर है, इसका v इधर है। देखो ये बताओ कि जैसे सिलेंडर है, इसको हम नाम दे दें, फर्स्ट इसको कहें, सेकंड इसको कहें, थर्ड इसको कहें, फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड का जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी और जो ओमेगा होगा सेम होगा या डिफरेंट होगा? दोनों सेम साइज के हैं बेटा, आइडेंटिकल है, तो 1 2 का तो सेम दोनों होगा, के सेम होंगे, और 4 और 3 का सेम होगा। हम्म। अब देखो इसको एक तरीका तो ये है, नीचे वाले दोनों के क्लॉकवाइज ओमेगा होगा। देखो एक तो तरीका ये है कि इसकी वेलोसिटी मान लो, अगर हम मान लेते हैं इसका v1 लिखते हैं, ध्यान देना v1 इधर लिखते हैं, तो ओमेगा 1 क्लॉकवाइज होगा, तभी तो ये ग्राउंड पॉइंट पे 0 होगा। सॉरी ओमेगा 1 किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आ रहा है अंजलि? बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v cm है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या कहोगे बताओ? v cm तो इधर होगा, और ये ड्यू टू रोटेशन जो ओमेगा r1 होगा, ओमेगा r1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका रेडियस r1 मान लें, इसका r2 मान लें, तो ओमेगा 1 r1 इधर होगा, तभी तो ये पॉइंट रेस्ट में होगा, v cm इज इक्वल टू ओमेगा 1 r1। मतलब अगर ये लेफ्टवर्ड मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, या हम इसकी वेलोसिटी मानते राइटवर्ड v1, तो हम कहते क्लॉकवाइज ओमेगा। समझ में आ रहा है? तभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जो होती है, ये इधर हो जाता v1 और ये होता ओमेगा 1 r, और दोनों सेम होते तभी तो रेस्ट में होता। यस क्लियर? यस यस हाँ, तो क्या कहा जाए बताओ? तो यहाँ पे
रोल कर रहा है। तो देखो फॉर 1 एंड 2, फॉर 1 एंड 2, एक तो हम यहाँ पे इसको मान लिए v1 और इधर मान लिया ओमेगा 1। तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से, ये है v1 और ये है ओमेगा 1, है ना बेटा? यस सर। तो क्या कहोगे इस पॉइंट का? v1 और इधर कहोगे ओमेगा 1 r1, ठीक है? यस तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 r1, पहला हो गया। दूसरा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो वही होनी चाहिए जो प्लैंक की है। प्लैंक की दिया इधर v1 plus omega 1 r1 is equal to v। v1 प्लस ओमेगा 1 r1, समझ में आ रहा है अंजलि? यस सर। सेकेंड, ऐसे अगर हम टॉप मोस्ट, वही इसके लिए हो गया। फोर्थ कम कह दें, v2, राइट साइड में। v2 हम लेफ्ट साइड कह दें, तो ओमेगा किधर होगा? बोलो, इसका v2 किधर कह दिया जाए? राइट। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे तो फिर ये पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट आ जाएगी, तो माइनस में लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा v1 v2 है, अगर निगेटिव आएगा कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना अगर v2 हमने राइट किया तो ओमेगा हमें लेना पड़ेगा क्लॉकवाइज, ओमेगा 2। कोई वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अब ये नहीं है कि देखो ध्यान से, अब रोल कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, v इधर ले लिया और हम कहें ओमेगा ऐसे होगा और रोल कर रहा है, तो नहीं पॉसिबल होगा ना बेटा। यस सर। तब ओमेगा हमें किधर लेना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। फॉर रोलिंग v इक्वल टू ओमेगा r तभी होगा। अगर हम v इधर लिख रहे हैं तब हमें ओमेगा किधर लेना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तभी हम कहेंगे v इक्वल टू ओमेगा r। समझ में आ रही बात? बस ये ध्यान रखना। तो ऊपर वाले की वेलोसिटी हमने मान लिया राइट वर्ड। देखो इसकी वेलोसिटी हमने v2 मान लिया, एंगुलर वेलोसिटी क्या मान लिया? ओमेगा 2। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? v2 प्लस ओमेगा 2 r2 इज इक्वल टू 2v। समझ में आया? यस सर। और बॉटम मोस्ट की पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? देखो v2 minus omega r2 is equal to देखो ये पॉइंट वेलोसिटी लेफ्ट वर्ड है ना, इसकी वेलोसिटी दोनों सेम होनी चाहिए। बोलो बेटा। omega r2 minus v2 is equal to v। v है, ये v है, और इसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है ये वेलोसिटी कितनी है? 2v है, 2v है। इसकी वेलोसिटी हमने किधर लिया है? v2 इधर लिया है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिया है, ओमेगा 2, रेडियस r2। तो टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या कहोगे? v2 प्लस ओमेगा r2 इज इक्वल टू फर्स्ट डैश। समझ में आया? यस सर। नीचे की वेलोसिटी क्या कहोगे? इसकी वेलोसिटी ओमेगा 2 r2 minus v2 is equal to v। ये हो गया थर्ड बेसिकली, ये हो गया फोर्थ। चार अननोन हो गए, v1 v2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। वैल्यू आ जाएगी, यस कैलकुलेट कर लेना कि कर दूं? नहीं कर लेंगे। इसको दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड। देखो जो ऊपर वाला यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 2v है। रोल हो रहा तो इसकी भी वेलोसिटी v है कि नहीं? यस नीचे वाले प्लेन की वेलोसिटी v है, रोल कर रहा तो ये पॉइंट की वेलोसिटी v हो गई, और टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी 2v हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये की वेलोसिटी, अगर हमें इसके एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है जो हमने ओमेगा 2 लिखा है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r2। यही हो जाएगा ओमेगा 2। ये कैसे हो जाएगा? कोई एक रॉड है, अगर ये वेलोसिटी है v1, ये वेलोसिटी है v2,
और ये दोनों बीच का डिस्टेंस l है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखते हैं बेटा? वेलोसिटी v1 माइनस ऑफ माइनस v2 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो लिखते हैं। Yes. तो वही इसमें कह दिया, तो हम अगर ओमेगा 2 लिखना चाहें तो 2v माइनस ऑफ माइनस v अपॉन 2r2, ओमेगा 2 आ गया 3v बाई 2r2, डायरेक्टली लिख सकते हो। समझ पाए? Yes, sir. लेकिन फर्स्ट मेथड भी कर लेना। दूसरा हम कहें इसकी वेलोसिटी हमने लिया है v1 और एंगुलर वेलोसिटी लिया ओमेगा 1, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमने लिया है, प्लेन की वेलोसिटी v और ग्राउंड क्या है 0, रेस्ट में है ना। इनके बीच का डिस्टेंस 2r1 हुआ, तो v माइनस 0 अपॉन 2r1 दैट इज ओमेगा 1, डायरेक्टली बता सकते हो। समझ गए? यस Yes. चलो और करा देंगे, जितना बताया इतना एकदम टिप पे रहे और एकदम कैलकुलेट करके मैच भी करा लेना और नोट कर लेना। अभी क्लास करना है January 3:30 बजे, इसलिए ठीक है। तो पूरा जो है ये रिवाइज कर लेना अच्छे से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही तो बेसिकली सारा थ्योरी कहाँ बताना पड़ रहा है, समझ पा रहे हो बात को? यस क्वेश्चन प्रैक्टिस से सब पूरा रिवीजन हो जाएगा।